हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक कल्पतरु का हम तीसरा पाठ पढ़ रहे थे, मित्र का ऋण, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि किस तरह से निकोलस की गलती को जो है उसका मित्र बेक अपने सिर पर ले लेता है और उसको उसकी सज़ा दी जाती है, जिस पर जो है निकोलस कहता है कि मैं तुम्हारा ऋण जो है वह कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद 40 वर्ष पश्चात दोनों मित्र दो अलग अलग दिशाओं में थे। कि कब? 40 वर्ष के बाद। निकोलस जो है वो न्यायाधीश था और बेक जो है वह सेना नायक। दोनों जो है बचपन में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन बड़े होकर निकोलस जो है वह न्यायाधीश बना और बेक जो है सेना नायक। उन दिनों इंग्लैंड में क्रामवेल का शासक था। राजतंत्र और प्रजातंत्रवादियों में मुठभेड़ हो रही थी। मुठभेड़ का मतलब क्या है? भिड़ंत या सामना हो रहा था। बेक राजतंत्रवादियों की ओर से युद्ध कर रहा था। राजतंत्रवादी मतलब राजा द्वारा जो शासक है उसे बोलते हैं राजतंत्रवादी। पराजित हुए, वह भी पराजित हो गया और उसके साथियों के साथ बंदी बना करके एक्जिस्टर भेज दिया गया। यहाँ पर जो है बेक को कहाँ भेज दिया गया? बंदी बना के एक्जिस्टर। एक्जिस्टर में निकोलस न्यायाधीश था। वहाँ पर बेक का मित्र जो है निकोलस, वह वहाँ पर न्यायाधीश था। वही निकोलस का मित्र बेक बंदी रूप में न्यायालय में उपस्थित हो गया। प्रजातंत्र के शासक क्रामवेल का आदेश था राजतंत्रवादी कैदियों के लिए मृत्यु। निकोलस बारी बारी से सबको मृत्युदंड दे रहा था। जब कर्नल बेक नाम लिया गया तो वह आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगा। उसने उसे देखा, पहचाना, किंतु कर्तव्य ने उसे विवश कर दिया था। यहाँ पर जो है निकोलस जो है अपने दोस्त का नाम सुनता है तो वह उसे पहचान लेता है, लेकिन वह जो है अपने कर्तव्य के आगे कुछ नहीं कर सकता। विवश है वह अपने कर्तव्य के आगे। उसने कुछ सोचा और तब निर्णय देते हुए कहा, 4 दिन के पश्चात सबको फांसी दे दी जाए। किंतु निकोलस की आत्मा जो है व्याकुल हो उठी। व्याकुल का मतलब क्या है? परेशान हो उठी। पागलों की तरह वह न्याय मंच से उठकर अपने कमरे के भीतर भाग गया। नौकर, चाकर, सिपाही, सैनिक सभी अवाक रह गए कि भाई ऐसे क्यों उठ के भाग गए? ये तो न्यायाधीश हैं। किसी की समझ में कुछ न आया। सब आपस में तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। इधर निकोलस के कमरे के भीतर नौकर को बुलाकर उसके सामने चांदी के कुछ सिक्के फेंक दिए और कहा, मेरे लिए एक घोड़ा लाओ जो एक्जिस्टर में सबसे तेज हो। यहाँ पर जो है निकोलस अपने नौकर को कहता है कि मेरे लिए घोड़ा लेकर आओ जो सबसे तेज हो। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस जो है हवा से बातें करते हुए लंदन की ओर भागा जा रहा था। वह अपने मित्र बेक को बचाना चाहता था और इसलिए क्रामवेल के पास लंदन जा रहा था। 2 रात और 1 दिन वह घोड़े की पीठ पर ही रहा। इतनी लंबी यात्रा में वह केवल 3 बार रुका था और वह भी केवल घोड़ा बदलने के लिए। सवेरा हो गया था। लंदन में क्रामवेल के कमरे में पसीने से लथपथ निकोलस खड़ा था। क्रामवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। उसके मुख से निकल पड़ा, कौन? न्यायाधीश निकोलस यहाँ इस समय ऐसी दशा में? निकोलस ने कहा, हाँ मैं हूँ निकोलस। मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है कि मैं उस ऋण को चुका दूं, किंतु आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं है। निकोलस जो है यह क्रामवेल को कहता है कि मैं जो है अपने मित्र का ऋण चुका सकता हूँ, लेकिन यह जो है आपकी आज्ञा के बिना, आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। क्रामवेल
आश्चर्यचकित होकर निकोलस की ओर देखने लगा। उसने कहा, मित्र का ऋण चुकाने में मेरी सहायता? यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि मित्र का ऋण तुम्हें चुकाना है और उसमें मेरी सहायता किस प्रकार की? निकोलस ने उत्तर दिया, हाँ, आपकी सहायता। प्रजातंत्र के शासक क्रामवेल की सहायता। निकोलस ने अपनी और बेक की मित्रता की कहानी क्रामवेल को सुना दी। उसने कहा, आज मैं कुछ बन सका हूँ वह केवल बेक के ही कारण। बेक ने ही मुझे इस स्थान पर पहुँचाया है। बेक ने यदि शीशा फोड़ने के मेरे अपराध को अपने सर न लिया होता तो मेरे प्राणों में सत्य की ज्योति न जगती। मैं कायर बना रहता और आज न जाने कहाँ पर होता। अपने उसी प्राण प्रिय मित्र के लिए मैं आपसे क्षमादान चाहता हूँ। यदि आप उसे क्षमादान न देंगे तो 2 दिन के बाद ही इस संसार से मिट जाएगा और उसके साथ ही निकोलस भी जो है वह मिट जाएगा। यहाँ पर निकोलस जो है वह क्रामवेल को कहता है कि अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद तो उसको फांसी होगी, तो वह तो मर ही जाएगा और साथ में निकोलस भी मर जाएगा। क्रामवेल बड़ा ही कठोर था, बड़ा ही उग्र मतलब क्रूर। अपने विरोधियों के प्रति उसके हृदय में रचमात्र मतलब थोड़ा सा भी दया माया न थी। किंतु निकोलस और बेक की मित्रता की कहानी ने उसकी भी आंखों में आंसू छलका दिए। उसने क्षमादान का पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ निकोलस। निकोलस उसी समय वहाँ से चल पड़ा और एक्जिस्टर पहुंचकर शीघ्र ही जेलखाने में जा पहुंचा। बेक एक कोठरी में बंदी के रूप में बैठा था। उसने क्षमादान पत्र बेक की ओर बढ़ाकर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया और रूंधे हुए गले से कहा, क्या मुझे भूल गए बेक? बेक ने भी उसी स्वर में उत्तर दिया, तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस? दोनों मित्रों की आंखें डबडबा रही थी। ये है कहानी मित्रता का ऋण, जहाँ पे बचपन की मित्रता को जो है वह बड़े होने पर किस तरह से निकोलस और बेक ने जो है वह बनाए रखी और दोनों ने किस तरह से एक दूसरे की सहायता की।